हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र से 20 ट्रक राहत सामग्री पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के सामाजिक संगठनों, समाज सेवियों और पूर्व मंत्री सुभाष सुधा के प्रयासों से एकत्रित किए गए राशन के ट्रकों को पंजाब रवाना किया। उन्होंने कहा कि सेवा परमो धर्म कुरुक्षेत्र की सामाजिक संस्थाओं ने हमेशा इस तरह के बुरे वक्त में मानवता भलाई के लिए आगे आकर पहल की। सीएम ने पीपली अनाज मंडी से ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी नेता पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, बीजेपी जिलाध्यक्ष तेजेंद्र खैरा गोल्डी, चेयरमैन धर्मवीर डागर, चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर और वरिष्ठ बीजेपी नेता सुभाष कलसाना समेत बीजेपी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र को लेकर भी पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए आंकड़े बताए कि उनके समय में कितना फसल खराबा दिया है और कितनी फसलों का पंजीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला है, जिस भी भाई का नुकसान हुआ है वह उस पर अप्लाई करें और मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल बाढ़ में पंजाब के लोगों को डूबता छोड़कर दिल्ली में मस्ती कर रहे हैं। राहत सामग्री हम यहाँ से मैंने कहा है कि लगातार हमारे जिला प्रदेश से ये राहत सामग्री लगातार जा रही है और इसमें आज यहाँ से 20 ट्रक ये और जा रहे हैं। लगातार अलग अलग पंजाब के प्रभावित जिलों में, जो बाढ़ से प्रभावित जिले उनमें भेजे हैं, चाहे दाल है, चावल है, पीने का पानी है, अचार है, रस है, दवाइयाँ हैं, जो मेडिकल किट भी बना करके हमने भेजी है, तिरपाल है, मच्छरदानी है, पशुओं के लिए हरा चारा है, चोकर है, तूड़ी है। ये लगभग हमने वहाँ के लोगों को कोई दिक्कत समस्या ना हो, हम लगातार उनकी तक हेल्प पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और मैं एक और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले दिनों जब से मेरे पास जिम्मेवारी हरियाणा के लोगों ने दिया है, तब से लेकर के अब तक पिछले 10.5 वर्षों के अंदर अगर हम बात करें हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,47,000 जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी और डबल इंजन सरकार लोगों को मकान बना करके दिए हैं, उसके लिए 2,314 करोड़ रुपया हमने उन तक पहुंचाया है। और इसी के तहत ही हमने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवीनीकरण योजना, उसके तहत हमने मकान की मरम्मत के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर अब तक जो 76,985 जो कच्ची छत की हम बात करते हैं, 80,000 रुपया उनके पास भेजते हैं। अब तक हमने 416 करोड़ रुपया उनके पास भेजने का काम किया है। निरंतर ये सरकार, ये हरियाणा के लोगों की सरकार है। हरियाणा के लोगों के समस्याओं को ध्यान में रख करके सरकार निर्णय ले रही है और हरियाणा समान रूप से विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी से कोई भेदभाव नहीं। सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति चुना गया क्या? हाँ, मैं कल ही चुनाव हुआ है। सीपी राधाकृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। मैं हरियाणा की तरफ से सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में देश और हमारा राज्यसभा नए आयामों को छुएगा, ऐसा हमें विश्वास है। और लगातार जो उसकी गरिमा है, उस गरिमा को निरंतर उसको आगे बढ़ाने का काम राधाकृष्ण जी। पंजाब में और जो राहत पैकेज दिया गया उसको कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कई सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कहे बहुत कम दिया गया, 15,000 को 16,000 करोड़ रुपये दिया गया, जो 1600 करोड़। भाई एक बात बताऊं मैं, कांग्रेस वाले तो बाज बूझ गए, भाई नहीं कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और इसकी तो इतनी ट्रोल कर रखी पंजाब के लोगों ने, कहा जी मेरे पास तो इतना पैसा है, कहा मैंने तो जरूरत तो नहीं है मांगने की।
भगवंत मान के ट्रोल हो रही है ना, बहुत ट्रोल हो रही है जी मीडिया के ऊपर, इतनी ट्रोल हो रही है। कहा मेरे को मांगने की जरूरत नहीं है। और आपके सामने भाई नहीं करने जरूरत है का हालचाल तो पूछ ले जाएगा। केजरीवाल दिल्ली में बैठ गया, फिर आप उसके बारे में पता, मैं हालचाल भी पूछने गया था। मैंने कहा भी कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, मैं गया था पूछने के लिए। भाई आज पंजाब के लोगों के ऊपर बड़ी विपदा आई, इस दुख की घड़ी में हम उनके बीच में होने चाहिए, हमारा दायित्व है, हमें मुंह नहीं छिपाना चाहिए। केजरीवाल का क्या है, केजरीवाल तो घर में जाकर बैठ गया। अरे भुगत तो पंजाब के लोग रहे या ना, वो इस प्रकार का नहीं। और कांग्रेस कहाँ है, कहाँ दिखाई दे रही है, घूम रहा राहुल गांधी विदेश में। ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, नेपाल की संसद में बड़ा हंगामा हुआ है और नेपाल में बड़ी आगजनी हुई है, पूर्व प्राइम मिनिस्टर की पत्नी को ही जला दिया गया, बड़ा हंगामा